आ गए यार। यार तुम लोग कैसे आ गए यहाँ? हैं? अच्छा, यूं कि तुम्हें पता नहीं था। अच्छा, कोई बात नहीं। तो तीसरा और चौथा। अरे अब पता ही नहीं है तुम कौन से हो। चौथा और पांचवा और छठा और सारे ही है ये। दो तीन छठे बेच के भी है, ये के पांचवे के भी है। तो तीसरे में क्या चल रहा था? तीसरे में मंदिर है। और पांचवे में क्या चल रहा है इसमें? तुम्हारा चौथा। तीसरे में तो गीत। और चौथे में भी गीत। तुम्हारे मंदिर। चलो फिर। तो ठीक है, अपने ये नया नृत्य पढ़ेंगे फिर। सारे सारे मत चिल्लाओ। इधर से एक बोलेगा। हाँ, इधर से। मंदिर के पूरी कॉपी छोड़ दो एक बार। नोट्स कहाँ बढ़ेंगे? नई कॉपी में बढ़ेंगे ना। तब तक ये कॉपी भर जाएगी। मंदिर पढ़ाएंगे लास्ट में। मंदिर अब चलेगा तुम्हारा लास्ट में। और इधर तुम्हारे गीत में दिखा देगा कितना हो गया। तुम अपने दो पेज छोड़ सकते हो गीत वाले। गीत वाले दो पेज छोड़ दो। और बाकी मंदिरों वाले क्या है कि खूब सारे पेज ही है, लास्ट में ही पढ़ेंगे उनको। तो दोनों के डांस हुआ नहीं। तुम्हारे 3 नंबर जो बेच वाले हैं उनके क्या क्या टॉपिक हो गए बताओ एक बार। देवता हो गए। देवियां हो गई। संत संप्रदाय हो गए। हो गया ना संत संप्रदाय। दुर्ग भी हो गए। दुर्ग नहीं हुआ। और नृत्य भी नहीं हुआ। नाट्य भी नहीं हुआ। चित्रकला। चित्रकला हो गई ना। और भाषा साहित्य। भाषा नहीं हुई। और रीति रिवाज हो गए। और बाकी खूब सारे हुए थे तुम्हारे। वो तुम्हारे सिलेबस से हट गए। है ना, वो पुराने वाले सिलेबस में थे, नए वाले में हट गए वो। अब आपके स्थापत्य कला में बिल्डिंग वगैरह में दो टॉपिक है। एक तो क्या है, दुर्ग। और एक क्या है, मंदिर। बावड़ियां, महल, हवेलियां, छतरियां, वो सब गया। और फिर आपके लोक देवता, वो है ही, हो चुका है। लोक देवियां है नहीं, लिखा हुआ नहीं है। लेकिन लगातार 2 बार क्वेश्चन आया इसमें से, तो देवियां भी तुम्हें करवा दी। तुम्हारे एक है संत और एक है संप्रदाय। हो ही चुका ये। उसके बाद में आपके लोक गीत, संगीत करके दिया हुआ है ना। फिर एक है अपने वाद्य यंत्र। हुआ क्या ये वाद्य यंत्र? नहीं हुआ। फिर है नृत्य। फिर है आपके नाट्य, डांस और ड्रामा। फिर आगे राजस्थानी भाषा और बोलियां। और लिटरेचर मतलब साहित्य। ये टॉपिक है। कितने हो गए इनमें से? ड्यूटी लगवा दूं तेरी कमेंट पढ़ने में? शायरी अच्छी लगी? पढ़ पूरी। यहाँ आके पढ़। सुना सबको। पढ़ ले पढ़ ले। है? चलो, आगे के पीछे के सारे मैं ही करवाऊंगा तुम्हें। है ना, टेंशन मत लो। तो फिलहाल अपने कहां से शुरू कर देते हैं, डांस। अरे मेरा मन होगा वो मैं कर लूंगा अपने आप। हाँ। तुम तो बस आनंद लो। करने का काम मेरा। याद करने का काम तुम्हारा है। तुम्हें याद करना है, बाकी सब मैं अपने आप कर दूंगा। तुम तो पढ़ते जाओ। अरे किसमें? गीत में दो छोड़ दे। बीच में एक आधा ज्यादा रह जाए तो शायरी लिख लेना उसमें ना, मैं शायरी सुना दूंगा तेरे को। मंदिर वाला टॉपिक देखो, बहुत बड़ा टॉपिक है।
मंदिर लगभग 15 क्लास में होगा, है ना। तो उसमें क्या कितने पेज छोड़ने उसका आइडिया अपन लगा नहीं सकते, इसलिए आप लास्ट में उसको करेंगे। कितना करवाया, एक पेज करवाया होगा मंदिर का, तो 2 करवाए। हाँ, तो वो 2 याद कर लो तब तक। वो 2 ही है इंपॉर्टेंट, मेन बैंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है, वो सबसे पहले करवा दिए तुम्हें, बाकी बाद में हो जाएंगे अपने आप, है ना। तो जैसे अपने लोक देवता है वैसे अपने लोक नृत्य है। लोक देवताओं में तुम्हें बताया था, एक तो देवता कैसे होते हैं पौराणिक, और एक कैसे होते हैं लोक। वैसे डांस में एक तो होता है लोक डांस, लोकल, और एक कौन सा होता है शास्त्रीय। लोक का मतलब लोकल होता है क्या है? चलो, एक तो अपना लोक नृत्य है, एक अपना शास्त्रीय नृत्य है। तो अपने सिलेबस में तो कौन सा बड़ा है, लोक, शास्त्रीय नहीं है ना। तो फर्क क्या है दोनों में, है? वो लोक नृत्य होता है, और शास्त्रीय बहुत बड़े एरिया में किया जाए। मतलब एक पेड़ तो बांसवाड़ा में, एक पेड़ गंगानगर में, बड़े एरिया में करेंगे, हैं? ऐसे तो ऐसे तो घूमर यहाँ भी कर रहे हैं, वहां भी बांसवाड़ा वाले भी कर लेते हैं, अपने गंगानगर वाले भी कर लेते हैं, सब जगह ही है। हाँ, तो मैं ही बता देता हूँ फिर, यूं यहाँ किया करो, उनके थे ही बता दो, फिर बड़ा और छोटा रियाण की बातें क्यों करो फिर। लोक नृत्य क्या है कि कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। शास्त्रीय नृत्यों के अंदर फुल रूल रेगुलेशन है, शास्त्र जो ज्ञान है उस ज्ञान के अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे कथक और कथक कलीर वो देखते हो यूं एकदम सिस्टम से होते हैं वो, और शास्त्रों के ज्ञान के साथ निश्चित लय ताल मात्राओं के साथ जो किए जाए वो तो कैसे होते हैं शास्त्रीय। भाई जो नाट्य शास्त्र नृत्य शास्त्र है उनके अकॉर्डिंग किया जाए वो तो शास्त्रीय। यूं अपने इच्छा से जो अपने बिना कोई रूल रेगुलेशन के अपन ने जो ही उछल कूद कर ली, फिर उनको देखकर अपने आगे वालों ने कर ली, वही क्या हो गया अपना लोक नृत्य। मतलब बिना नियमों के बंधन के करे तब तो लोक नृत्य, और नियमों के साथ करे तब शास्त्रीय नृत्य होता है। अपने में कालियो कूद पड़ियो तो कूद पड़ियो, कोई रूल नहीं है उसका। वैसे अपने राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य एक ही है, अपने राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा, कथक। ये जो कथक नृत्य ये शुरू ही राजस्थान से हुआ। राजस्थान में जो शास्त्रीय नृत्य हो चाहे शास्त्रीय संगीत हो, उसके घराने उसके गुरु और वो सारे फिक्स होते हैं। ये तो कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं, भाई ये कर रहा था फिर इसके टाबर करने लग गए, टाबरों ने देखा तो पड़ोसी करने लग गए, कोई पड़ोसन करने लग गई, तो देख देख के अपने सीखा। कोई सिलेबस उनका फिक्स नहीं है। और इनका क्या है फिक्स, क्या है सिलेबस है, उस्ताद होते हैं, फिर इनकी परंपरा है, घराने हैं। तो जो कथक नृत्य इसके टोटल घराने कितने हैं, 2। एक तो कहाँ का घराना है, जयपुर का, और एक घराना कहाँ पर है, लखनऊ। शुरुआत हुई अपने कहां से, जयपुर से। तो जो प्रारंभ का घराना कौन सा हुआ, जयपुर। तो अपन इसको कह सकते हैं ये कैसा घराना है, प्राचीन। प्राचीन को अपन क्या कह सकते हैं, आदि। मतलब कैसा घराना, आदिम घराना है। जैसे हिस्ट्री में तुम पढ़ रहे हो ना आदि पुरुष वगैरह, तो कथक नृत्य के 2 घरानों में से आदिम घराना कौन सा हुआ, जयपुर। जयपुर में हिंदू राजा थे, तो यहाँ की जो शैली है वो कैसी शैली हो जाएगी, कथक की हिंदू शैली। तो हिंदू शैली का घराना भी कौन सा, जयपुर। लखनऊ में थे नवाब, तो यहाँ की कैसी शैली है, मुगल शैली। मुगल या क्या कह सकते हैं अपने, मुस्लिम शैली का घराना है ये। और ये नया है, तो ये कैसा घराना हो गया, नवीन। लखनऊ में जो कथक नृत्य स्टार्ट किया था उनका नाम है बिरजू महाराज। तो लखनऊ घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, बिरजू महाराज। इधर जयपुर में स्टार्ट किया कौन से महाराज ने, बानूजी। तो जयपुर घराने के या कथक नृत्य शुरू ही कहां से हुआ, जयपुर। तो कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, बानूजी। तो मैं कहते हैं बानूजी का संबंध कौन से डांस से, तो कथक। कौन से घराने से, जयपुर। बिरजू महाराज का संबंध कौन से घराने से, लखनऊ। कि कथक की मुस्लिम शैली का घराना कौन सा, तब लखनऊ। मुस्लिम शैली का प्रवर्तक कौन, तो बिरजू महाराज है। और राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। शास्त्रीय नृत्य होता क्या है, लय ताल मात्राओं नियमों के साथ किया जाए वो कौन सा है, शास्त्रीय। यूं ही अपने उछल कूद कर ली वो कौन सा, लोक। चलो लिखो पहले,
शास्त्रीय नृत्य लगा के डेफिनेशन लिखो। अरे अशोक मीणा, 2 महीने 3 महीने बाद तो मैं आया हूं, तुझे आज एक दिन में सिलेबस चाहिए क्या? हो जाएगा आज? शास्त्रीय नृत्य डेफिनेशन लिखो। ऐसे नृत्य ऐसे नृत्य जो शास्त्रों के ज्ञान, निश्चित नियमों, शास्त्रों के ज्ञान, निश्चित नियमों, नियम निश्चित नियमों, निश्चित नियमों व लय ताल लय ताल व मात्राओं के साथ किए जाए। लय ताल व मात्राओं के साथ किए जाए। तो रूल रेगुलेशन से करेंगे तब शास्त्रीय। फिर लगाओ कथक नृत्य। कथक नृत्य, इसमें लिखो राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। ये राजस्थान के साथ साथ जो पूरा उत्तर भारत है उसका शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। अगली लाइन में लिखो, यह संपूर्ण उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कितने घराने हैं इसके? 2 घराने हैं। देखो 2 घराने। दो घरानों में पहला जयपुर घराना, प्रवर्तक भानुजी महाराज। और क्या करना है? साहित्य चल रहा था क्या तुम्हारे लखन? कौन सा बेस में क्या चल रहा है मेरे को तो पता ही नहीं भाई। 2 घरानों में से पहला जयपुर, दूसरा लखनऊ। लिख लिया? तो अपना शास्त्रीय नृत्य तो एक ही है, कथक। और कथक को लेकर अपनी सारी बातें हो गई कंप्लीट। लोक नृत्य अपने बहुत सारे हैं, कोई रूल रेगुलेशन तो वैसे फिक्स है नहीं, फिर भी अपने भाई पढ़ने में आसानी हो जाए
उसके लिए कुछ उसके पार्ट कर दिए। कुछ ऐसे डांस जो एरिया वाइज ही किए जाते हैं, तो उसको अपन कह सकते हैं कैसे नृत्य है वो क्षेत्रीय है। कुछ ऐसे डांस है जो धार्मिक देवी देवताओं के मेलों में मंदिरों में किए जाए तो उनको अपन कह देते हैं धार्मिक नृत्य। कुछ ऐसे डांस है जिनको दिखाकर कलाकार पैसे कमाते हैं, उनका बिजनेस है वो, तो वो कैसे डांस हो जाएंगे, व्यवसायिक हो जाएंगे। कुछ ऐसे डांस है जो प्रॉपर जातियों में ही किए जाते हैं, जैसे भील जनजाति का अपना एक कल्चर है तो वो भीलों के डांस हो गए। ग्रास्य जनजाति का, कुछ गुज्जर जाति के नृत्य है। तो जो जातियों के नृत्य हैं वो अपन जाति और जनजाति, कोई यूं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई यही है तो अपन इसको अलग कर सकते हैं। जातियों को अलग कर दिया, जनजातियों को अलग कर दिए, फिर धार्मिक अलग कर दिए, सामाजिक अलग कर दिए। लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए इनको बांटा गया है, कोई वैसे रूल रेगुलेशन ज्यादा नहीं है। अपने ऐसा नृत्य जो पूरे राजस्थान में किया जाए, जैसे अपन बात करते हैं कि अपने राजस्थान का राज्य जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा, अलगोजा। राज्य जो गीत है वो कौन सा, केसरिया बालम। राज्य वृक्ष कौन सा है, राज्य पुष्प कौन सा है, कौन सा, रोइडा। वैसे राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर। तो सबसे पहले अपन अपने राजस्थान के राज्य नृत्य की बात करेंगे, घूमर नृत्य। फिर इनका क्लासिफिकेशन करके एक एक पढ़ेंगे। देखा हुआ है सबका, नहीं देखा, किया हुआ ही नहीं है, किया है, अच्छी बात है, फिर तेरे को तो आता ही है। घर के बताएगी या सीख जाए रे, सीख जाए, फिर क्या साथ में करेगी क्या, मुझे सिखा के क्या करना। तो जो घूमर है, पहली बात तो ये अपने राजस्थान का नहीं है। मिडिल एशिया मतलब मध्य एशिया में एक डांस होता है, उसका नाम है भ्रंग। मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य से उत्पत्ति हुई अपने कौन से डांस की, घूमर की। वैसा ही जैसे घूमर होता है वैसे ही घूम घूम के करते हैं। इसका नाम घूमर क्यों है, इस डांस में जो घाघरे का घेर है वो घूमता है, उस घूम से इसका नाम क्या पड़ गया, अपने घूमर पड़ गया। फिर इसकी कुछ विशेषताएं कि भाई इस डांस को सिर्फ और सिर्फ कौन करती है, महिलाएं। तो घूमर नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, या दोनों के द्वारा, महिलाएं। दिन में तो कौन करती है, महिलाएं। और 8 बजे के बाद में पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन अपने एग्जाम में आए तो डांस कौन करेगी, सिर्फ महिलाएं करेगी। ठीक है, तो घूमर नृत्य सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाएं डांस करती है। डांस को देखता कौन है, पुरुष। तो पुरुषों को क्या आता है, इसमें रस आता है, इसलिए नृत्य कैसा है, पुरुष रस प्रधान है। तो महिलाएं डांस करेगी और पुरुष क्या देखेंगे, नृत्य। तो पुरुष रस प्रधान है, पुरुष इसमें भाग नहीं लेते। ऐसे प्रश्न आएंगे तुम्हारे कि ये वह नृत्य जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, वह नृत्य जो युगल नृत्य, युगल मतलब दोनों ही, कपल डांस जो हो जाता है वो युगल नृत्य, सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। फिर वाद्य यंत्र पूछ लेंगे, इस डांस में कौन सा वाद्य यंत्र है, इसमें भाई हाथ ऐसे हिलाते हैं या वैसे हिलाते हैं, हाँ, हाथ हिलाते हैं या कुछ और हिलाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे स्टेप भी पूछ लेते हैं ना भाई, कैसे कैसे करते हैं डांस को। इसलिए अपन डिटेल में बात यहाँ पर करेंगे। तो तुम्हें पहले ही बात कि कौन से नृत्य से उत्पत्ति है इसकी, भरंग। और घूमर नाम किससे पड़ा है, इसमें घूम। एक एग्जाम में, कांस्टेबल के एग्जाम में प्रश्न आया कि घूमर नृत्य में घूमता है, घाघरा घूमता है, घाघरा नहीं, नाम आया घेर, घेर घूमता है। घूमर देखोगे यूं तो देखो कोई कैसे भी कर सकता है, लेकिन जो वास्तविक घूमर है उसमें सिर्फ हाथों का संचालन होता है, हाथों से 8 अलग अलग टाइप की स्टेप की जाती है, उससे कहते हैं सवाई। बाकी तो यूं अपने हिसाब से कबूतर उड़ाओ कहीं भी देख लो, है ना। अब 2-4 बातें घूमर की अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो घूमर अपना कैसा नृत्य हो गया, राज्य नृत्य है। इसकी जो उत्पत्ति है मध्य एशिया के कौन से डांस से हुई है, भ्रंग, मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य से। लिखते जाओ साथ में, करवा देंगे क्लासिफिकेशन भी करवा देंगे। न घूमर किसी भी क्लासिफिकेशन में है ही नहीं, ये पूरे राजस्थान में किया जाता है, सब जगह ही किया जाता है। पहले घूमर फिर दूसरे।
वैसे मैं कभी कभी पहले क्लासिफिकेशन करवा के भी करवा देता हूँ इसको, ऐसा कोई वो नहीं है। आज ऐसे पहले मेरे को घूमर याद आ गया तो घूमर करवा दिया, मन आवे को करवा दिया करूं मैं। ठीक है। बातें नहीं भाई। नृत्य करता कौन है? महिलाएं। कब करेंगे इसको? गणगौर, तीज, या फिर कैसा हो जाए, शादी हो जाए, वो विवाह के अवसर पर किया जाता। कब हो गया ये? थर्ड बैच वाले तो बैठे हैं यहाँ पर, थर्ड हो ना तुम? ये अभिषेक गुजर कह रहा है कि ये तो हो गया हमारे, हैं? फिर तो और किसी बैच का हो गया भाई। ये लिख रहा है बैच 3 हिंदी में हो गया। हिंदी मीडियम हो तुम? हैं? नहीं हुआ ना? तेरा हो गया तो भाई अलग से पढ़ाया था मैंने, 8 बजे बाद पढ़ाया था क्या इसको? तभी इसको सब याद है। तो भाई तीसरे बैच में नहीं हुआ, ओनली मंदिर वाला बच्चा है। ये तो कह रहे हैं हमारे और बच्चा है। तो कोई बात नहीं, तेरे हो गया तो भाई तू पढ़ ले, या अपने वो यूं करके बंद कर दे उसको, और फिर अपने इंस्टाग्राम खोल और वहां पर टमाटर बड़े मजेदार, वो देख अपने आराम से, है ना? वो देख ले, रील देख ले, और तो क्या है। चलो। मुझे तो एक आधा ऐसे नाम याद रह जाता है, और भी ट्रेंडिंग में कई रहता है, वो बहुत सारी है। क्या? कितनी डिग्री पे घूमते हैं? अरे भाई साहब, क्या है? सच में आया है? नहीं 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 नहीं, नहीं रे। तो कल लाना क्वेश्चन, है ना? कौन से एग्जाम में आया था? उसको आप है ना लेके आना, है ना? कल भी एक मेरे को कहा था किसी ने, किसी वाद्य यंत्र का, फिर मैं कहता हूँ लेके आना क्वेश्चन, तो तुम क्वेश्चन नहीं लाते हो। ऐसे यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना। नहीं, ये मैं बात कहना चाह रहा हूँ तुम्हें, एक बात जो पुराने हैं उनको तो कई बार बता चुका हूँ कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होना, तब तो उस पर अपन सोचेंगे। बाकी टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, यूं प्रैक्टिस सेट में, उनमें क्या है कि अब जैसे मैं कहता हूँ कि मैं यूं डाल दूं और मैं कह दूं कि भाई हाथ की कितनी उंगलियां ऐसे रहती है इस नृत्य में, महाराणा प्रताप के घोड़े के साथ में 2 घोड़े और घास चरते थे, दूसरे घोड़े का नाम बताओ। ऐसे क्वेश्चन, फिर मंच के क्वेश्चन तो क्या अपन कभी पकड़ नहीं पाएंगे। एग्जाम में आया हुआ हो तो अपन बात करेंगे, आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन भी अपने डिग्री बिग्री में, इसका तो चलो डिग्री बता देंगे, फिर और खूब सारे भी नृत्य है ना, उनकी डिग्रियां फिर कितने की याद करेंगे अपन।
कौन सा नृत्य कितनी डिग्री पर होता है? मुझे लगता नहीं। एक ही डांस थोड़ी पढ़ेंगे अपन, डांस पढ़ेंगे बहुत सारे, कितनी डिग्रियां हो जाएगी, फिर अपने गड़बड़ हो जाएगा मामला। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अभी पशु परिसर के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, गंगा मंदिर है भरतपुर में, है ना। हर पेपर 6 पेपर हुए, नहीं तुम्हारे बेस से उसके बाद अभी मिला हूं मैं, तो 6 पेपर हुए उसमें, है ना। 3 दिन पेपर था, 2-2 शिफ्ट में पेपर हुए। तो आर्ट एंड कल्चर के एक पेपर में लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आई, ज्यादा आर्ट एंड कल्चर ही आई थी उसमें, हिस्ट्री कम आई। तो 6 के अंदर अपन बात करें तो 20 एक में आए, तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए? 120 हुए, कम ही हुए। तो उसमें एक क्वेश्चन था गंगा मंदिर का, 2 क्वेश्चन उसमें ऐसे थे जो अपनी रीत से बाहर थे, बाकी तुम्हारी कॉपियों के सारे क्वेश्चन है जो तुम्हें लिखवाया है वो सारे। मंदिर तुम्हें करवाए नहीं, करवाता तो भी मैं वो तुम्हें नहीं करवाता कि ये मंदिर कितने सालों में बना। मैं एक मंदिर का तो बता दूं तुम्हें, ये मंदिर इतने सालों में बना। तो मंदिर तो अपन खूब सारे पढ़ेंगे, मैं कितने मंदिरों को बता पाऊंगा? आज मैं इसका बता दूंगा, कल का कोई और का पूछ लेगा, कोई पूछ ले इस मंदिर में कितनी ईंटें हैं, तो एक बार बता सकता हूँ। जैसे अब वो आ गया ना, मैं तो इस बार लिखा दूंगा 99 जो 90 साल में बना, तो इस बार मैं कह दूंगा कि भैया इतनी ईंटें हैं। फिर इतने मंदिरों की, आज इस मंदिर की ईंट पूछिए, कल दूसरे मंदिर की ईंट पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो पहली बार आ जाते हैं एक दो, तो उनको अपन एक क्वेश्चन के पीछे फिर सारी ईंटें गिन नहीं सकते। एक की डिग्री देखते देखते सबकी डिग्री नहीं देख पाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन है जो आपके 100 आ रहे हैं, तो 90-95 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन ऐसे नहीं कि 5 ही चले जाएंगे, एक दो क्वेश्चन होते जो भाई पहली बार आते हैं, तो अगली बार पढ़ाने होते हैं वो अगले बैच में, इस बैच में नहीं पढ़ाएंगे। अगली बार जो डब्ल्यू आएंगे ना, उनको वो पढ़ा देंगे, तुम्हारे में जो आएगा कि ये नहीं। वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि तुम्हारे कोई दिक्कत वाले आए। फिर जब ये 90 साल पूछ लिए कितने साल में बना, तो एक का बताने से क्या होगा, कल दूसरे का पूछेगा। मैं तो तुम्हें जैसे किले पढ़ाए तो कम से कम 70-80 दुर्ग तो पढ़े होंगे अपन ने, नहीं पढ़ाए तो मैं पढ़ेंगे तो आगे बात करेंगे अपन। तो सारे किलों की ईंटें तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अब जैसे मैं दरवाजे बताता हूँ, तो मैं दरवाजे 3-4 दुर्गों के बताऊंगा तुम्हें, बाकी दुर्गों के दरवाजे ही नहीं बताऊं। सब में, किसी में 8 दरवाजे, किसी में 6 दरवाजे हैं, किसी में 9 दरवाजे हैं, तो सबके दरवाजे दरवाजे याद करोगे तभी तुम्हारे तो यूं पूरा का पूरा ये एक ही टॉपिक याद होगा, दुर्ग। किसी के साथ कुछ कनेक्टिविटी है, जैसे किसी देवता का मैं भाई बता देता हूँ और किसी का भाई नहीं बताता हूँ, किसी की पत्नी का नाम बताता हूँ और किसी की पत्नी का नाम नहीं बताता हूँ, सबकी नहीं बताते ना, कुछ कनेक्शन बैठता है। जैसे तेजा जी की पत्नी का अपन नाम बताते हैं कि तेजा जी भाई अपनी पत्नी को लाने के लिए गए थे, मुकलावा लाने के लिए गए थे, तभी वो गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। जिस काम के लिए गए वो काम तो छोड़ा और अपना वचन निभाने के लिए वो चले गए। बाबू जी अपनी शादी करने के लिए वहां पर गए, अपनी पत्नी को लाने के लिए गए थे, और उन्होंने गायों की रक्षा के लिए शादी छोड़ दी और वो युद्ध करने के लिए चले गए। ऐसे ही गोगा जी के बारे में बात करते हैं, गोगा जी की जो पत्नी उसको सांप ने काट लिया था, तब उन्होंने वो सांपों की विद्या का प्रयोग किया। ऐसे ही मैं तुम्हें हड़बू जी बताऊं तो मैंने तुम्हें पत्नी का नाम नहीं बताया। ऐसे ही जो मैं जी है उनकी पत्नी का नाम नहीं बताया। वो किसकी गायों की रक्षा की, किससे लड़े वो तुम्हें बता दिया। मंदिर कहां पर ये तुम्हें बता दिया। सब लोग देवताओं के कौन से मंदिर में कौन सा डांस है वो तुम्हें नहीं बताया। गोगा जी का बता दिया है कौन सा है सांकड़ है। बाबू जी का बता दिया कौन सा है थाली है, लेकिन गोगा जी का नहीं बताया। गोगा जी का गीत बताया लेकिन डांस से नहीं बताया, क्योंकि उनके क्या प्रसिद्ध है, वो गीत फेमस है। तो कनेक्शन, जैसे चित्तौड़ के मैं 7 दरवाजे तुम्हें बताऊंगा लेकिन बाकी किलो के दरवाजे नहीं, क्योंकि उन दरवाजों के पास में पहला पांडन पोल के पास बाघ सिंह की छतरी है, वहां बाघ सिंह चित्तौड़ के दूसरे शाखे में वीरगति को प्राप्त हुए। भैरव पोल हनुमान पोल के बीच में अपने कल्ला और जयमल की छतरी है जो तीसरे शाखे में वीरगति को प्राप्त हुए। फिर मुख्य दरवाजा रामपोल, वहां पर फत्ता सिसोदिया जो तीसरे में वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो सब बताएंगे। फिर कुंभलगढ़ का कोई दरवाजा नहीं। फिर तुम ज्यादा पूछोगे तो मैं बता दूंगा कि भाई 9 दरवाजे हैं, उनमें से पहला आरेट पोल है, ये इसका लास्ट पोल है। सबके दरवाजे, फिर कुंभल ये अपने रणथंबोर का मैं तुम्हें एक दरवाजा बताऊं भाई, नौलखा, क्योंकि नौलखा नाम का दरवाजा भी है, नौलखा नाम का महल भी है, नौलखा नाम का दुर्ग भी है, नौलखा नाम की झील भी है। मिलते जुलते फैक्ट है, तो तुम्हें पूछ ले कंफ्यूज करने के लिए। बावड़ी भी झीलें भी तो बहुत सारी, इसलिए मैं उसका दरवाजा बता दूंगा, बाकी सारे दरवाजे नहीं पढ़ेंगे। तो अपन को सिर्फ यूं लिखना ही नहीं है, उनको याद भी करना है।
भाई एग्जाम में तो याद करोगे, गोलों भरोगे, तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन होगा। बाकी मेरे को तो डिग्री नहीं याद, मैं तो मान लूं कि मेरे को तो आज डिग्री इसकी नहीं याद है, कल मैं क्या करूंगा, सब नृत्यों की डिग्रियों की एक स्लाइड बनाऊंगा और यहां चिपका दूंगा कि इसमें तो इतनी डिग्री पर है और इसमें इतनी डिग्री है। मेरा काम तो खत्म हो गया, अब वो डिग्रियां लेते घूमते रहो तुम। याद भी तो करना होता है। फिर तुम डिग्रियां लिख लो भैया, मैंने तो कर दिया कि लो ये डिग्रियां पढ़ो और अपना काम तुम जानो और तुम्हारा काम जानो, तुम्हारा काम हो जाए इजी, उसके लिए यहाँ पर आए हो। ज्यादा वजन बढ़ाना, मैं अपना यूं वो ऐसे ऐसे एक्स्ट्रा हो जाती है कई बार, यूं लगाना पड़ता है ना कि यार ये तो चीजें नॉर्मली है, हम याद कर लेंगे, यहाँ आए तो कुछ यूं डीपली जाना चाहिए, तो ज्यादा डीपली नहीं जाना है। कि डीपली ज्ञान, जहां डीप जाना होगा वहां डीप तुम्हें घुसाएंगे, जहां ऊपर ऊपर पर। कौन सा ज्ञान है, कौन सा जीके, अपने जीके, जीके का मतलब कौन सा ज्ञान होता है, सामान्य, सामान्य ज्ञान ही लेना है। कौन सा ज्ञान नहीं चाहिए अपन को, विशिष्ट, विशिष्ट ज्ञान की खोज करोगे तब तो खोजी बन जाओगे, और सामान्य ज्ञान पढ़ोगे तो क्या बन जाओगे तुम, डब्ल्यू। एक ही टॉपिक थोड़ी है अपने, एक ही टॉपिक है क्या, एक आर्ट एंड कल्चर के इतने टॉपिक है, फिर हिस्ट्री के इतने टॉपिक है, फिर आपके वो आम अंगूर केलेर संतरेर वो सारे पड़े हैं, फिर अपने भैंस बकरियां पाडार वो भी है, वो है ही सब्जेक्ट तो। फिर हाँ घास और वो सब भी तो है, कई है सब्जेक्ट तो, एग्रोनॉमी भी है, वो कीड़े मकोड़े भी है, सब है। तो वो फिर तुम कहोगे कि इस गिर गाय की पूंछ में कितने बाल होते हैं, फिर तुम कहोगे अपने मछली के कितने पंख होते हैं, फिर इतने में घुसेंगे उसमें तो सिर्फ एक मछली मछली याद कर पाएंगे। भाई लोगों ने पीएचडी कर ली मछली के पैरों पैरों पर ही, है कि नहीं, फिर अपना मछली की पीएचडी करने बैठ जाएंगे तो फिर अपना ये सिलेबस तो कभी कवर ही नहीं होगा। तो याद तुम्हें ही करना है। मैं तो एक दिन के लिए फ्री हो जाऊंगा डिग्रियां बता के, लेकिन याद तुम्हें ही करना है। तुम्हें जितना कर पाओ याद, एग्जाम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन, तुम्हें कह दिया। पहली बात तो ये डिग्री वाला क्वेश्चन मेरे आज तक नजर में नहीं आया, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा मतलब पर्सन नहीं हो सकता। अरे इतने दिनों के बाद में आया हूं तुम्हारे बैच में। अरे मैं जान नहीं लूंगा, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं तुम्हें। तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने पर्सन नहीं देखा मतलब पर्सन नहीं हो सकता है पर्सन। तो पहले तो तुम वो लाना, कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है? नहीं नहीं लाना है, जिसने, एक तूने देखा तो तू लाना एक तो, और किसने देखा था ये डिग्री वाला पर्सन, किसने देखा? अभी तीन चार लोग कह रहे थे कि हमने डिग्री देखी है, तारी देखी है डिग्री, कौन देखी हाल, ठीक है, एग्रीकल्चर की देखी है ना, हाँ, तो अभी वही नहीं देखी। तो जिसने भी जहां भी आपको ये पर्सन मिले तो आप लेके आना, अपन देखेंगे उस पर्सन को कैसे आया और क्या सोच के एग्जामिनर ने डिग्रियां पूछी है, कैसा ऑप्शन है उसका, फिर मैं तुम्हें आंसर बता दूंगा, ठीक है ना। हाँ ये बहुत सारे कह रहे थे सर 90 डिग्री पर होता है घूमर, तो लेके आना है ना। अब जैसे कल उन्होंने एक ने कहा कि बांसुरी वो हो सकता है भाई कि छह छेद वाली बांसुरी को क्या कहते हैं, अब आ भी सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने देखा वही पर्सन होता है, आया हुआ भी हो जाता है। तो अपन देखेंगे, उस पर्सन को देखेंगे कौन से एग्जाम में आया वो देखेंगे, उसके आंसर की आरपीएससी देखेंगे, क्या पता हटा दिया हो उन्होंने, उन्होंने पहले तो जोश जोश में शाम के टाइम डिग्रियां बना दी। हो जाता है कई बार, जैसे कई बार पेपर में, अब कल परसों मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, उसका आंसर फिर सुबह देखा ये मेरे को ही नहीं आ रहा, मतलब डिलीट करना पड़ा ना फिर वो, तो ऐसे हो जाता है, हाँ, शाम को बन जाते हैं कई बार पेपर। तो वैसे ध्यान रखना तुम्हें, भाई कई बार डिलीट भी तो होते हैं,
तो उसकी आंसर की अपन डाउनलोड करेंगे, देखेंगे डिलीट हुआ क्या उसका रहा सीन, बात करेंगे, आगे तक जाएंगे, इसकी गहराई तक जाऊंगा मैं, ठीक है। तो क्या कह रही है, तेरे ध्यान में है नहीं है? और यूपी वाली कहाँ गई? यूपी भेज दी तू बिन, आज ही तो पूरा मतलब मेन बैंकर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रही हो, आज ही भेज दी तू बिन, वो भी डिग्रियां सीख जाती आज यहाँ पर होती तो जीके का मतलब है सामान्य ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान की खोज नहीं करनी है अपन को। फिर क्या होता है कई बार, जैसे बहुत डिटेल में अपन पढ़ के जाते हैं, ये घूमर की इतनी डिग्री है, इतनी बड़ी पर्सन सिर्फ इतना ही आए राजस्थान का राज्य नृत्य, और तुमने डिग्रियां पढ़ी, यार मैंने इतना पढ़ा, पर्सन इजी पूछ लिया, क्या मतलब पढ़ने का, फिर बाद में तुम्हें यूं लगता है वहां पर। चलो लिख लिया था क्या ये? अरे भाई, सिर्फ किताबें कॉपियां पढ़ना ही थोड़ी है, क्या पढ़ना है वो भी तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। क्या होता है, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आए दिमाग में पूछ भी लेना चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ 1000 बातें लिखवा दूं, लेकिन इनके मन में तो एक ही बात है यार, डिग्री नहीं बताई, है कि नहीं, कोई भी हो तो मैं सब लिख दूं, सब बता दूं कि जितना एग्जामिनर पूछे, इनके मन में तो वही बात चल रही है, डिग्री नहीं बताई। तब क्या होता है, इतनी बातों पर ध्यान तब तक जाएगा ही नहीं, जब तक वो बात क्लियर नहीं होगी ना, तब तक आगे जाएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी ब्रह्म ज्ञान ही दे दूं मैं, जाता नहीं है। तो एक बार में जो होता है ना, वो अपने निकाल लिया दिमाग से, फिर अपना आगे ध्यान दे पाते हैं इसे। कोई भी हो, किसी के मन में भी डाउट आ सकता है, कैसा भी आए, आप पूछो, अपने को ध्यान में होगा तो बताएंगे, नहीं तो कल बताएंगे, हैं? डिग्री नहीं देना, हाँ उसकी तो अपन बात करेंगे ना आगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसके भी मन में क्वेश्चन आए, प्रश्न आए, पूछना है, और पूछते हैं वही मेरे को तो अच्छे लगते हैं, जो कुछ पूछेंगे वही ठीक लगते हैं, बाकी तो आधे तो यूं ही अपने आके बैठ जाते हैं। शुरू हो जा तू भाई, टाइम देख ले 40 हो गया, निकल यहाँ से, ज्यादा मत बोल, तो पूछोगे तभी तो भाई। या तो देखो खाली रहो, या पूरे भरे हुए रहो, बीच वाला मामला गड़बड़ रहता है फिर। चलो कहाँ थे अपन, घूमर में, घूमर कर रहे थे, डिग्री पूरी हो गई अब। इसमें मुख्य जो वाद्य यंत्र है वो कौन कौन से बजाए जाते हैं, वाद्य यंत्र पढ़ रहे थे कल अपन, तो अपन ने बात करी थी कि शहनाई और नगाड़ा, ढोलक, कौन से वाद्य यंत्र के समय, डांस के समय, घूमर, तो इसमें नगाड़े बजते हैं, शहनाई, सुरनाई अलग होती है, शहनाई अलग होती है। थाली भी बजा लेते हैं, लेकिन मैन ये दो वाद्य यंत्र ध्यान रखने हैं ना। दिखाएंगे रे अभी। जो ये घूमर डांस है, घूमर डांस में 8 अलग अलग टाइप से जो नर्तक है वो अपने हाथों को हिलाता है। इसमें क्या है कि वो इधर उधर कमर नहीं हिलती, कमर लेफ्ट राइट नहीं हिलती है, हाथ ही हिलते हैं। तो 8 मात्राओं की स्पेशल जो स्टेप होता है उसको सवाई कहते हैं। तो मैं कह सवाई क्या है, तो घूमर नृत्य में 8 मात्राओं की जो कहरवे की चाल है उसको सवाई कहेंगे।
कहरवे की चाल, वो जो हाथ हिलाए जाएंगे उनको कहरवा कहेंगे। वो 8 टाइप से हिलाते हैं, इसलिए उसको कहरवे की चाल कह देते हैं। इस घूमर के और क्या क्या नाम है, इसके अन्य नाम, उपनाम? घूमर को कहते हैं वे राजस्थान का राज्य नृत्य, नृत्यों का सिरमौर, लोक नृत्यों की आत्मा, राज घरानों का नृत्य। नजाकत व नफासत का नृत्य। अब नजाकत और नफासत क्या है? हाँ, नजाकत शालीनता के साथ किया जाता है। ये यूं नहीं कि वो कबूतर उड़ रहा है, कहीं बैठ रहा है, कहीं से उड़ रहा है, कमर लेफ्ट राइट आले, वो नहीं, एकदम शालीनता के साथ किया जाता है, इसलिए इसे नजाकत और नफासत का नृत्य कहते हैं। लिख लिया? घूमर नृत्य को आगे बढ़ाने के लिए एक एकेडमी है जिसका नाम है गणगौर घूमर नृत्य अकादमी। वैसे पूरे भारत में है, कंट्रोल होती है महाराष्ट्र बंबई से। किशनगढ़ की राजकुमारी थी गोवर्धन कुमारी। गोवर्धन कुमारी का जो विवाह हुआ महाराष्ट्र में संतरामपुर नाम की जगह थी, वहां पर, वहां उन्होंने स्टार्ट की। जयपुर वगैरह सब जगह ही है, लेकिन उसका मुख्य जो ऑफिस है वो कहाँ है? बंबई में, जो इस डांस को आगे बढ़ाने का काम करती है। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी। एक लाइन ऐड कर लो और। घूमर नृत्य में महिलाएं 80 कड़ी का घाघरा पहनकर नृत्य करती। सभी डांस में 80 कड़ी का ही होता है घाघरा, जिसमें घाघरा घुमाना होता है ना। कड़ी का मतलब जानते हो? वो सलवटे से पड़ी रहती है, वो जब वो घूमती है तो वो घाघरा यूं लंबा गहर बन जाता है उसका। बाकी वो चिपके चिपके यूं सड़सेक होते हैं, उनको कड़ियां बोलते हैं। नृत्य के दौरान या नृत्य में महिलाएं 80 कली का घाघरा पहनती है, या घूमर नृत्य में महिलाएं 80 कली का घाघरा पहनती है। 80 कली का घाघरा पहनती है, या महिलाएं 80 कली का घाघरा पहनकर घूमर नृत्य करती है। ये बहुत सारे डांस में है, कोई एक इसी की बात नहीं है। आगे अपने चक्री डांस पढ़ेंगे, उसमें भी 80 कली का ही है। कालबेलिया पढ़ेंगे, उसमें भी 80 कली का ही है।
सब में लगभग कितनी कड़ियां होती है? 80 होती है। ठीक है, तो ये अपना कौन सा डांस पर अपन बात कर रहे थे? घूमर। घूमर की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? मध्य एशिया। मध्य एशिया का कौन सा डांस है? बरंग। बरंग नृत्य मध्य एशिया में। अपने यहाँ क्या हो गया? घूमर। घूमर नाम क्यों पड़ा? जब 80 कली का घाघरा पहनकर डांस करती है तो घाघरे का घेर घूमता है, और महिलाएं भी डांस करते करते अपनी जगह गोल घूमती है, वृत्ताकार घेरे में खूब सारा ग्रुप होता है, वो डांस करता है, घूम से इसका नाम क्या पड़ गया? घूमर। सिर्फ और सिर्फ डांस कौन करेगी? महिलाएं। पुरुष यहाँ पर डांस नहीं करेंगे। कब करेंगे? गणगौर के त्योहार पर, तीज, या फिर अपने शादी ब्याह के टाइम। शादी ब्याह में क्या बजाई जाती है? शहनाई। तो शहनाई, नगाड़ा और ढोलक इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है। 8 तरह के अलग अलग स्टेप होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? सवाई। और फिर अपने इसके कुछ नाम है। राजस्थान का कैसा नृत्य? राज्य नृत्यों में सबसे बेस्ट है, इसलिए तो राजस्थान का राज्य नृत्य है। लोक नृत्यों का सिरमौर है, नृत्यों की आत्मा है। रॉयल फैमिलीज में किया जाता था राज घरानों का नृत्य, रजवाड़ी नृत्य और नजाकत और नफासत शालीनता के साथ ही किया जाता है। डांस को आगे बढ़ाने के लिए अकेडमी है घूमर गणगौर घूमर नृत्य अकादमी। कहां से चलती है? बंबई से। स्थापना करने वाली कौन सी कुमारी? गोवर्धन कुमारी है। इतनी बातें ध्यान रखनी आपको कौन से डांस को लेकर? घूमर। फिर जो अपने लोक नृत्य हैं, इनको अध्ययन की सुविधा में अपन 3-4 पार्ट में बांट सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि यही है। कहीं आप किसी गाइड में किसी गुरुजी का पढ़ाया हुआ एक और प्रकार पढ़ लो, तो जातीय जनजातीय में साथ में लिखा दूंगा तो कोई जातीय और जनजातीय दोनों को अलग अलग लिखा सकता है। धार्मिक को मैं अलग लिखा के कोई धार्मिक अलग और सामाजिक अलग लिखा देगा। तो जैसे सामाजिक कार्यक्रम, शादी ब्याह हुआ, त्योहार है, तो घूमर कैसा हो गया? सामाजिक नृत्य हो गया। देवी देवताओं के मंदिरों में, मेलों में करेंगे वो नृत्य कैसे हो गए? धार्मिक हो गए। तो यहाँ पर अपने हिसाब से कोई वो नहीं है। अपन जैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन एरिया वाइज डांस पढ़ेंगे तो कैसे नृत्य हो गए? क्षेत्रीय। मान लो कोई डांस है जो शेखावाटी में किया जा रहा है, लेकिन इधर धौलपुर वाले जानते ही नहीं उसको, गिंदड़ नहीं जानते ना, लेकिन बम को जानते हैं धौलपुर वाले, हम इधर वाले बम को नहीं जानते। मारवाड़ वाले गुड़ला जानते हैं, इधर जयपुर वाले गुड़ला नहीं जानते। मेवाड़ वाले गेर जानते हैं, लेकिन हम लोग गेर नहीं जानते। तो एरिया वाइज ही फेमस है। झालावाड़ में बिंदोरी किया जाता है, इधर पूर्वी राजस्थान में वो नहीं किया जाता है। तो एरिया वाइज है, इसलिए अपन उनको क्या कह सकते हैं? क्षेत्रीय नृत्य एक तो। दूसरा ऐसे नृत्य जो पर्टिकुलर जाति विशेष में किए जाते हैं, तो जातीय व जनजातीय नृत्य। फिर कुछ ऐसे डांस है जिनको दिखाकर कलाकार पैसे कमाते हैं, तो वो कैसे हो जाएंगे? व्यवसायिक, कमर्शियल डांस। और कुछ ऐसे डांस है जो देवी देवताओं की आराधना में, धार्मिक मेलों में, संतों के जागरण वगैरह में किए जाते हैं, तो वो डांस अपने कैसे हो जाएंगे? फिर धार्मिक और सामाजिक। इन 4 पार्ट में अपन डांस से पढ़ेंगे। अब घूमर को इनमें से कौन से में डाले अपन? पूरे राजस्थान में हो रहा है तो क्षेत्रीय, कोई भी जाति कर लेती है तो जातीय भी है, जनजातीय भी है। कोई स्पेशल कलाकार है वो पैसे भी ले लेता है तो व्यवसायिक भी है। और फिर मेलों में किया जा रहा है तो सामाजिक है। इसलिए वो सब जगह ही है, इसलिए अलग से कैसा नृत्य है? वो अपना राज्य नृत्य है। तो अपन घूमर देख लेते हैं तब तक। तो कौन आ रहा है प्रस्तुति देने के लिए? हैं? कौन सा आ रहा है? राहुल आ रहा है? राहुल आ रहा है क्या? आ जाओ। शर्म क्यों कर रहे हैं? अपने 8 बजे बाद आएगा। अच्छा। बातें नहीं रहे।
अब देखो, तुमने हो सकता है घूमर वो दीपिका पादुकोण वाला देखा हो। याद करना पड़ेगा। हैं? वो वाली सुनो। तो अगर किसी की सुनी हुई है तो आपने शांति से बैठे रहना है और दोबारा सुन लेना है। वो अपने वाह वाह में कोई कमी लेकिन टेबल नहीं बजानी है, ठीक है। हाँ, पहले तो वो कौन कौन शायरी सुनना चाहता है? हैं? नहीं सुनना चाहते? जाओ। जो नहीं सुनना चाहते वो हाँ, नहीं सुनना चाहती तुम? दोनों हाथ ऊपर कर लिया, ठीक है। हाँ तो सुनो फिर अपने ना, याद करने दो। हाँ, उसकी अदाओं के बारे में बता गया कोई। उसकी अदाओं के बारे में बता गया कोई, उसके जुल्फे सवारने के अंदाज के बारे में बता गया कोई। हम तो समझते थे वो हमारे हैं, हम तो समझते थे वो हमारे हैं, उसके लिपस्टिक के स्वाद के बारे में बता गया कोई। जहां भी आपका वो नेक्स्ट क्लास का हो, यहाँ का हो तो यहाँ, और कहीं का हो तो वो आपके पास होगा, आपके इंफॉर्मेशन। अरे वो बंद करते, वो बंद कर देना। एंड सेशन कर दे वहां।